Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that a stone of mass 2 kg is tied to a string of length 0.5 meter. If the breaking tension of the string is 900 Newton, then the maximum angular velocity the stone can have in a uniform circular motion is. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है, हमारे पास एक स्टोन है जिसका मास क्या है 2 kg है। हमने इसे एक स्ट्रिंग से बांध दिया है। स्ट्रिंग की लेंथ है 0.5 मीटर और हमें कहा जा रहा है स्ट्रिंग के अंदर जो मैक्सिमम टेंशन है वो कितना हो सकता है 900 न्यूटन का। इससे अगर थोड़ा सा भी टेंशन बढ़ गया तो ये जो स्ट्रिंग है वो टूट जाएगी। तो इसीलिए इसका ब्रेकिंग टेंशन हमें दिया है 900 न्यूटन। अब हमसे पूछा गया है मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी स्टोन की, अगर ये जो स्टोन है वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा। Key concept to solve this question is Newton's second law. Newton's second law. Newton's second law से हमें क्या पता चलता है, F net is equals to क्या होता है हमारा M into A net, मतलब टोटल फोर्स जो बॉडी पे एक्ट कर रहा है वो किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के। तो ये हमें किससे पता चलता है, न्यूटन सेकेंड लॉ से। तो यही हमारा की कंसेप्ट है जो इस क्वेश्चन में यूजफुल रहेगा। अब देखिए मान लेते हैं ये है हमारा सर्कुलर ट्रैक जिसमें वो स्टोन मूव हो रहा है और ये जो सेंटर है यहाँ से स्ट्रिंग बंधी हुई है और यहाँ पे आ जाएगा हमारा स्टोन। इस स्टोन का जो मास है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा mg, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ एक्ट करती है। तो mg की डायरेक्शन क्या रहेगी, डाउन। और टेंशन कहाँ पे एक्ट करेगा, अप डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो न्यूटन सेकेंड लॉ से हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे T माइनस mg इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहेगा तभी तो सर्कुलर मोशन होगा। तो अब देखिए ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये क्या होता है हमारा, r ओमेगा स्क्वायर होता है। पर ये जो r है यहाँ पे, r मतलब क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ही हो जाएगा। तो इसीलिए आ जाएगा हमारा l ओमेगा स्क्वायर। तो हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो t माइनस एम जी इज इक्वल्स टू m l ओमेगा स्क्वायर, ये मिल जाएगा हमें। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, t की वैल्यू क्या है 900 है, माइनस m की वैल्यू है 2 इंटू जी की वैल्यू है 10 इज इक्वल्स टू 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर एज इट इज आएगा और l की वैल्यू है 0.5। अब इसे करेंगे हम कैलकुलेट तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 880। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या ही है 880, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाती है यहाँ से 29.66, मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो 30 रेडियन पर सेकेंड हमें मिल रही है ओमेगा की वैल्यू। मतलब जो हमारा ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। Hence the final answer for the given question, that is the stone can have the maximum angular velocity as 30 radian per second, which means option A. Hope you understood it well. Best of luck.